ईरान इसराइल जंग में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। जैसे ही हमारे फील्ड मार्शल वापस आए हैं तो ईरान के ऊपर उनके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अटैक होता हुआ दिखाई दिया गया कि जी पाकिस्तान ने क्योंकि अमेरिका को एयर स्पेस दी थी, जिसकी वजह से जो है वो ईरान के ऊपर अमेरिकन जो है वो अटैक कर सके। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया? पाकिस्तान बेच दिया गया है। पाकिस्तान ने अपने अड्डे अमेरिका के हवाले कर दिए हैं और जाहिर है ईरान हमारी जो है वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिसको डॉलर मिल रहे हैं वो तो चुप रहेगा ना। तो मैं बच जाऊं, मेरा भाई मर जाए, अब वो गेम चल रहा है। अल्लाह हम सबको अकल दे। अफगानिस्तान के वक्त हमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने सबक सीख लिया। और जाहिर है उस वक्त अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे और हमने अमेरिका को यहाँ पर मदद की थी, और यहीं से अमेरिका ने जाकर जो है वो ड्रोन जो थे वो टपकाए थे वहां पर अफगानिस्तान में, हम मानते हैं। लेकिन इस बार नहीं जी, हमने बिल्कुल नहीं किया। कल तक अमेरिका कह रहा था कि हम 2 हफ्तों के अंदर इसका रिप्लाई करेंगे कि हमने हमला करना है या नहीं करना, लेकिन फिर कुछ ही घंटों के अंदर हमला कर दिया। पाकिस्तान वालों को तो भाई बहुत बड़ा झटका लगा। और अगर कहीं खुदा न खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कान के नीचे 2 लगा के चला जाएगा। ईरान के मुखालिफ और पाकिस्तान ने एक बार फिर से रशिया, चाइना, ईरान के ब्लॉक से निकलकर मगरबी ताकतों और अमेरिका के ब्लॉक में जा चुका है और हुकूमत पाकिस्तान ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका के कूदने के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग करते हुए ईरान पर हमला किया है। दावा है कि 21 जून को यूएस एयरफोर्स के B-2 बॉम्बर्स ने मोंटाना स्थित बेस से उड़ान भरी और गुआम की ओर आए। इसके बाद पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन हमले की टाइमिंग ने पाकिस्तान की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका का दौरा पूरा करके लौटे, उसके तुरंत बाद अमेरिका का ईरान पर हमला करना पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया है और अब पाकिस्तान ईरान पर अमेरिका के हमले का विरोध कर रहा है। दोस्तों, अब सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान को इस धोखे की बड़ी सजा मिल सकती है और ऐसे में पाक के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बंकर में छुपे घूम रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया? इस हवाले से बात हो रही है और जो पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाए, वो अब गले पड़ना शुरू हो गया है। और ये सिलसिला जो है, इस पर बात हो रही है। पाकिस्तान के सियासी रहनुमा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया सारिफीन, यानी अवाम की नुमाइंदगी करने वाली जो एक बड़ी तादाद है सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये सवाल उठाने लगी है कि क्या ज़रूरत थी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स को नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया गया या इस नामज़दगी की सिफारिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। अब उस आला दिमाग को ढूंढा जा रहा है जिसने ये तजवीज़ पेश की थी कि इस किस्म की सिफारिश की जाए। अब ज़ाहिर है कि हमने तो उस तनाजुर में शायद ये फ़ैसला किया था पाकिस्तान ने कि ज़रा तपाया जाए हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जितनी सिफारती कामयाबियाँ पाकिस्तान को हासिल हुई थीं, उन सिफारती कामयाबियों के ऊपर भी पानी फिरता हुआ नज़र आता है। जो सूरत हाल इस वक्त आलमी मीडिया में बनी हुई है, ज़ाहिर है कि इस वक्त बात हो रही है हेडलाइंस में सिर्फ़ और सिर्फ ये मामला है। पहले ईरान और इसराइल की जंग थी, अब अमेरिका ने जो बराह रास्त हमले किए 3 एटमी तनसीबात के ऊपर। और जाहिर है ईरान हमारी जो है वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हमने अफगानिस्तान के वक्त हमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने सबक सीख लिया। और जाहिर है उस वक्त अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे और हमने अमेरिका को यहाँ पर मदद की थी, और यहीं से अमेरिका ने जाकर जो है वो ड्रोन जो थे वो टपकाए थे वहां पर अफगानिस्तान में, हम मानते हैं। लेकिन इस बार नहीं जी, हमने बिल्कुल नहीं किया। तो इसलिए प्लीज मेरे अपने तमाम दोस्तों से
भारत के प्लीज इस तरह की खबरें ना फैलाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि अमेरिका तो बहुत दूर है, हम तो पड़ोस में ही हैं, हमारा तो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कान के नीचे तो लगा के चला जाएगा। तो इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ी एहतियात कीजिए, आखिर हम आपके भी पड़ोसी हैं। और आपको तो याद है ना कि एक जमाने में हम और आप एक ही हुआ करते थे, तो वो जैसे पुरानी बॉलीवुड मूवीज में पुराने गाने होते थे ना कि वो गाना गा के याद आता था, हाँ ये हमारे साथ थे। तो ऐसा कोई सॉन्ग आप लोग भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन बात सारी है कि प्लीज आप लोग इस किस्म की ट्वीट्स लगा के क्यों हमारा बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए, इसलिए कि पहले ही जो है आपको पता है ना कि सब लोगों को हमारे ऊपर शक रहता है। लेकिन इतनी सारी कंट्रीज हैं जिनमें अमेरिका ऑलरेडी अपनी बेस बना चुका है और वहां पर ऑलरेडी अमेरिका के फाइटर जेट और क्या क्या वहां पर सामान उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जब भी कोई बात होती है तो भारत के लोग न जाने हमें क्यों बीच में घसीटने लग जाते हैं। अरे भाई, हमारे बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं है। और ईरान के साथ तो आपको पता है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने तो ईरान को यानी कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, उनको कॉल भी किया है और उनको यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब ये और बातें कि मतलब उनको क्या समझ आई क्या नहीं आई वो मुझे नहीं पता, लेकिन खैर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बिल्कुल हम ईरान के साथ खड़े हैं और हम हरगिज अमेरिका के साथ नहीं खड़े। ये और बात है कि हमारे यहाँ के कुछ लोग, कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो ये भी सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि ये जो एयर स्पेस दी गई वो भारत ने दी। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी भारत ने नहीं, ये तो टर्की ने दी है। तो टर्की का नाम तो हम नहीं ले सकते ना, मतलब आप लोग क्या बात कर रहे हैं। हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि भारत ने दिया। अब अगर हामिद मीर साहब की ट्वीट को देख लीजिए और कई जर्नलिस्ट हैं उनकी ट्वीट्स को अगर देख लीजिए तो वो यही बात कर रहे हैं कि जी एयर स्पेस जो है वो हमने नहीं, भारत ने दी थी। अब भारत से लोग कह रहे हैं कि जी अगर कोई चेक कर ले, जो कि आजकल चेक हो जाता है, तो पता नहीं हामिद मीर साहब कौन से जमाने में रहते हैं कि उनको ये ख्याल नहीं है कि वो चेक हो सकता है कि कहाँ से ये फाइटर जेट आए और कहाँ को गए, या कहाँ से मिसाइल चले कहाँ को गए। तो बहरहाल उनका कहना, कई लोगों का कहना ये है कि जी ये तो मतलब टर्की भी ये एयर स्पेस दे सकता है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो इस किस्म की या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं। कई लोग वो ये भी कह रहे हैं उस वक्त की, मतलब वो पुरानी वीडियो है उनकी, 1-2 दिन पुरानी वीडियो है उन लोगों की, और उसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जी फील्ड मार्शल साहब गए थे और उन्होंने लंच किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। तो अब ये होगा कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को उन्होंने समझा दिया है कि आपने 2 वीक्स तक ना कोई अटैक नहीं करना है, खबरदार जो ईरान के ऊपर अटैक किया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। और अब सब लोग उन बेचारे मासूम लोगों को जिन्होंने वीडियो बनाकर या वीडियो में जाकर ये कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कह दिया है कि जी आपने बिल्कुल भी जो है वो ईरान पर अटैक करना, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम 2 वीक्स का टाइम ले रहे हैं और 2 वीक्स के बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन अब जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये देखो जी ये लोग तो झूठ बोल रहे थे, और ये देखो जी इन्होंने तो वैसे ही फेंकने का काम शुरू कर रखा था, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो कोई 2 हफ्ते तक या 2 वीक्स तक नहीं रुके और उन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया। तो मैं ये बता दूं, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आज आपको ये एक ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को वही बीमारी है जो गजनी में आमिर खान को थी, कि आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठेंगे कैसे, इसलिए कि उसने तो ईरान पर अटैक कर दिया। अगर आप ऐसे आदमी के साथ बैठ के खाना खाएंगे जिसने के ईरान के ऊपर ऑलरेडी अटैक कर चुका है, तो ईरान क्या कहेगा। और आपको तो पता ही है ईरान का गुस्सा, वो तो आपको मालूम ही है ना कि जब वो सोच लेते हैं, यानी उनके ऊपर इजराइल ने अटैक किया तो उन्होंने फिर इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, उनके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया तो उन्होंने फिर अमेरिका को छोड़ के फिर इजराइल पे अटैक कर दिया। तो ये तो हाल है ईरान वालों के, और उनकी सोच का तो जाहिर है कि पाकिस्तान को सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। लेकिन वो तमाम लोग कहाँ गए पाकिस्तान से, वो TLP वाले और वो कौन से मुल्ला माफिया जो यहाँ रहती है। और अगर कोई जरा सा कुछ इस्लामिक कंट्री में कुछ हो और उसमें कहीं से कोई यूरोपियन कंट्री या किसी का जरा सा भी उन्हें शक हो जाए, तो वो फौरन ही बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि एम्बेसी बंद कर दो, एम्बेसी को आग लगा दो, बाहर टायर जलाते हैं, एम्बेसडर को वापस भेज दो। अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, अमेरिका ने ईरान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान के ये तमाम लोग जो कि बात पे जो है वो एम्बेसी से लोगों को निकल जाने को कहते हैं, हम बात पर कहते हैं कि इनको एम्बेसी बंद कर दो, टायर जलाते हैं, क्या कुछ करते हैं।
वो अमेरिकन एम्बेसी के बाहर कब जाने वाले हैं? वो तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान के पीठ में छुरा भोंका है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।